सबों को मसीह में मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और सारी आदर और सारा महिमा मैं परमेश्वर को देना चाहती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जिस भी स्थान से इस वचन को सुन रहे हैं, आप लोग सब परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के दया से भले चंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरा नाम है मिसेस स्मिता गिरी और मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और मैं अभी जीसस हील्स मिशन उड़ीसा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर एक अवसर दिया है कि मैं अपने लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को मनन कर सकूं और उसके निकट फिर से आ सकूं। आज की परिस्थिति को लेकर ही परमेश्वर ने मुझसे बातें की। अपने वचन के द्वारा उसने मुझे बताया कि इन वचनों को अभी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है। और अभी जैसे कोरोना वायरस से हम सब जूझ रहे हैं, पिछले वर्ष से 2020 से इस वर्ष तक हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, अपने दोस्तों को खोया है, बहुत अपने प्रियजनों को खो दिया है। लेकिन ये परमेश्वर की असीम कृपा है, परमेश्वर की अपरंपार आशीष है हम लोगों के ऊपर कि आज हम अपने आप को जीवितों के मध्य में पाते हैं और परमेश्वर के निकट आने का हमें मौका अभी भी है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां कहलाने का मौका दिया है। तो इसीलिए परमेश्वर हमसे वाचा भी बांधते हैं और हमसे वादा करते हैं कि जब हम उनके मार्ग में चलते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके वचन को मनन करते हैं, तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमें उस कठिन परिस्थिति से भी आगे लेकर जाएंगे, वो हमें संभाले रखेंगे। इसीलिए हम लोग अभी वचनों से पढ़ेंगे। पहला वचन जैसे हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 46 का 10 है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। तो कितने भी कठिन परिस्थिति से हम क्यों ना गुजर रहे हों, कितने भी परेशानियां हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में कभी भी अगर कोई परेशानियां आ जाती हैं तो हम एकदम से घबरा जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमें उस वक्त क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत स्टेप भी ले लेते हैं, हम गलत डिसीजन लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं और कहते हैं चुप हो जाओ, शांत रहो और जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसका मतलब वो एक वाचा बांध रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करो किसी बात की, तुम शांत रहो और जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें संभाले रखूंगा। और उसके आगे भी वो कहते हैं मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। इसका मतलब वो कितने सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उसकी व्याख्या इस वचन में कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे ऊपर कोई कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन हमें बस शांत रहना है और हमें जान लेना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 41 का 10। यशायाह 41 का 10 में जैसे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यहाँ पे परमेश्वर फिर से यहाँ पे हमें एक वचन दे रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं अपने लोगों से। वो ये है कि मत डरो तुम लोग, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर पिता यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें किसी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वायरस इन्फेक्शन से, कोई भी बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमारे संग है। चाहे कोई भी हमारे विरुद्ध क्यों ना खड़ा हो जाए, हमारे कितने भी बैरी शत्रु क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ है। और वो यहाँ पे हमसे वाचा भी बांध रहे हैं और वो कह रहे हैं इधर उधर मत ताक। जब कभी भी हम परेशानी में पड़ जाते हैं या मुश्किल घड़ी में आ जाते हैं, हम हमेशा इंसानों पर अपने भरोसा को दिखाते हैं। हम या तो अपने घर वालों पर भरोसा करते हैं, अपनी आंखों को लगा कर रखते हैं कि कब वो आएंगे और मेरी सहायता करेंगे। हम अपने दोस्तों पड़ोसियों पर
विश्वास को लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि इधर उधर मत ताको, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं तुम मुझसे शेयर करो, मुझसे बोलो, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हें हर परेशानियों से दूर करूंगा। और उसके आगे लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि वो हमारी सहायता करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि इधर उधर बिना ताकि तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हारी सहायता करूंगा। चाहे तुम कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना पड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। और वो आगे कहते हैं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दाहिने हाथ से मतलब हम बाइबल जब भी पढ़ते हैं तो बाइबल में जितने बार भी परमेश्वर के दाहिने हाथ का वर्णन किया गया है, परमेश्वर का दाहिना हाथ का मतलब है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर यहाँ पे एक और वाचा बांध रहे हैं कि वो हमें अपने दाहिने हाथ में रखेंगे और दाहिने हाथ में संभाले रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। तो इसीलिए ये वचन परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। एक और उदाहरण आप लोगों को दूंगी। जब मूसा और इजरायली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान को जा रहे थे, तो उनके जंगल के सफर में हम जानते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार मूसा और इजरायलियों के साथ रहते थे। वो उनके आगे आगे चलते थे, उनको संभाले रहते थे। उनको कभी भी कोई मुश्किल आती थी तो वो उनके साथ रहते थे, उनकी सहायता करते थे, उनको हेल्प करते थे। तो इसीलिए ये उदाहरण मैंने इसीलिए बोला ताकि हम लोग इस मूसा के उस निर्गमन से हम लोग सीखें कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। हम लोग एक और पद पढ़ेंगे जो भजन संहिता 145 का 18 में लिखा है। भजन संहिता 145 का 18 में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। यहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहला सेंटेंस जो लिखा है, पहला वाक्य जो लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं। पुकारने वाले तो परमेश्वर को बहुत होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े लोग होते हैं जो परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं। जो लोग परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है, उन सबों के वहां निकट रहता है। इसका मतलब मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर से सच्चाई से दुआ करनी है, सच्चाई से उसको सहायता के लिए पुकारना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हम किस हृदय से, किस मन से उसको पुकारते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये सोचकर प्रार्थना कर लेते कि चलो अभी प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा, उसके बाद हम लोग और क्यों दुआ करेंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर उस मुश्किल घड़ी में हमारी सहायता करते हैं और वो हमारे मन को भी जानते हैं कि हम किस इंटेंशन से हम उसके पास आकर दुआ करते हैं, उसको पुकारते हैं सहायता के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे वो कहते हैं भजन संहिता 145 का 18 में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वहां निकट रहता है। इसका मतलब हमें परमेश्वर के साथ निकटता का जीवन बिताने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जैसे दानियल के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, दानियल 6वें अध्याय में, तो वहां पे लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसके मन को जानता था कि दानियल पूरे मन से, पूरे लगन से परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। इसीलिए जब दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया गया था तो परमेश्वर ने उस सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद इसीलिए किया था क्योंकि दानियल परमेश्वर के साथ बहुत ही निकटता का जीवन बिताता था। तो उसी प्रकार परमेश्वर के साथ हमारा भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत ही गहरा संबंध होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को जिस वक्त पुकारें और पूरे मन से जब भी हम पुकारेंगे, वो हमारी सुनेगा और हमारी सहायता करेगा। ये पैंडेमिक हो, कोरोना वायरस हो, डेल्टा प्लस हो, या फिर कोई भी येलो फंगस, ब्लैक फंगस, कुछ भी क्यों ना आ जाए, जितनी भी बड़े बीमारियां हमारे निकट क्यों ना आ जाए,
लेकिन जब हम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी सच्चाई से उसको पुकारेंगे तो वो हमारी सहायता करने के लिए हमारे निकट आएगा और हमारे पास रहेगा, हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारी पुकार को सुनकर हमें अपने दाहिने हाथ में संभाले रहेगा और हमारी सहायता करेगा, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। तो इसीलिए इस छोटे से वचन पर प्रभु आशीष दे और आप सबों को भी प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग सब मिलकर इस वचन को सीखे हैं आज, और हम परमेश्वर को सच्चाई से पुकारें और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।